आरव नाम का एक नन्हा बालक था जिसे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। हर रात वह अपनी दादी से कोई नई कहानी सुनता और कल्पना करता कि वह भी उन्हीं कहानियों का हिस्सा है। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी और कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं है, इसमें जादू छुपा है। आरव ने सोचा कि दादी मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची जिज्ञासा और साहस है तो मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में ले जाऊंगी। आरव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने सोचा, क्यों न इसे आजमाया जाए। जैसे ही उसने ध्यान से किताब को पढ़ना शुरू किया, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वह खुद को एक बिल्कुल अलग, अनोखी दुनिया में पाया। यह दुनिया किसी परीक्षा से कम नहीं थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे जिनसे मनमोहक खुशबू आ रही थी। विशालकाय पेड़ जिनकी शाखाओं पर अजीबोगरीब आकार के पत्ते लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक रंगीन झीलें थीं जिनमें सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। आसमान में तरह तरह के पक्षी उड़ रहे थे जिनके पंख इंद्रधनुषी रंगों में चमकते थे। यह सच में एक जादुई दुनिया थी। इस जादुई दुनिया में हर किताब जिंदा थी। कुछ किताबें हवा में उड़ रही थीं, कुछ आपस में बात कर रही थीं। अचानक एक सुंदर और शक्तिशाली दिखने वाली महिला उसके पास आई। उसने अपना परिचय रानी विभा के रूप में दिया और कहा, यह स्थान ज्ञानपुर है। यहाँ वो बच्चे आते हैं जो कहानियों को जीना जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत और जिज्ञासा ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, लेकिन तुम्हें यहाँ का रहस्य जानने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। आरव ने साहस के साथ तीनों परीक्षाओं का सामना करने का निर्णय किया। उसकी पहली परीक्षा थी साहस का पुल। यह एक लंबा और पतला पुल था जो किसी गहरी खाई के ऊपर बना था। इस पुल पर चलते हुए तेज हवाओं के झोंके उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरव ने खुद को संभाला और धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा। उसने अपने दिल में कहा, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं इसे पार कर सकता हूँ। और आखिरकार उसने पुल को पार कर ही लिया। दूसरी परीक्षा थी मित्रता का जंगल। यह जंगल जादुई जीवों से भरा था। वहाँ कई तरह के जानवर और पक्षी थे, जिनमें कुछ बिल्कुल नन्हे थे और कुछ विशालकाय। जैसे ही आरव उनके पास पहुंचा, वे सभी अजनबी व्यक्ति को देखकर डर गए और भागने लगे। आरव ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर उन जीवों से दोस्ती की और उनकी भाषा में धीरे धीरे बात करने की कोशिश की। जल्द ही वे सभी उसके दोस्त बन गए और उसे जंगल पार करने में मदद की। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी ज्ञान का पर्वत। इस पर्वत के शीर्ष पर एक प्राचीन किताब रखी थी जिसमें इस जादुई दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी थी। पर्वत पर चढ़ना कठिन था, लेकिन आरव ने अपने दिल में विश्वास रखा और आगे बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर मुझे इस रहस्य को जानना है तो मैं हर मुश्किल को पार करूंगा। उसने हर कदम हिम्मत से बढ़ाया और आखिरकार उस प्राचीन किताब तक पहुंच गया। किताब को खोलने पर उसमें लिखा था, सच्ची खुशी दूसरों की मदद और प्रेम में है। आरव को एहसास हुआ कि यही इस जादुई दुनिया का असली रहस्य था। सच्चा साहस, दोस्ती और प्रेम ही इस दुनिया की ताकत है। उसने समझा कि दूसरों के प्रति करुणा, सहायता और सच्चा प्रेम ही किसी भी जादू से बढ़कर है। रानी विभा ने आरव की साहस और करुणा की प्रशंसा की और उसे एक विशेष जादुई पुस्तक भेंट की, जिसमें जो भी लिखा जाए वह सच हो सकता है। आरव ने उस पुस्तक को अपने गांव की लाइब्रेरी में रख दिया ताकि सभी बच्चे उससे प्रेरणा ले सकें। अब वह रोज गांव के बच्चों को ज्ञानपुर की कहानियां सुनाता और उन्हें सिखाता कि जीवन में साहस, मित्रता और ज्ञान का कितना महत्व है। इस तरह आरव अपनी इस जादुई यात्रा की कहानियां सुनाते हुए सभी के दिलों में जगह बना ली। उसकी कहानी ने गांव के हर बच्चे को ये सीख दी कि असली जादू हमारे अंदर ही होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाओ।